हेलो दोस्तों, तो वो घड़ी आई गई जब सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। लेकिन जो हमने उम्मीद की थी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को ये हटा देंगे, ऐसा नहीं हुआ। इस बार इन्होंने एनपीओ को नहीं हटाया, क्योंकि पहले भी पास्ट में ऐसा हुआ है कि एनपीओ टॉपिक को इन्होंने 12 से हटाया था। तो पूरी उम्मीद थी कि एनपीओ को ये हटा देंगे, पर ऐसा इस बार सीबीएसई ने नहीं किया। एक झटका दे दिया हम सबको। लेकिन बच्चों, अच्छी बात यह है कि जो चीजें रिड्यूस की हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं, जिनमें बच्चों के मार्क्स कट जाते थे वो टॉपिक्स को रिड्यूस किया है। एडमिशन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया है, और जिस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट को भी रिड्यूस किया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल आएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ना उसकी बैलेंस शीट का चक्कर है कोई। अब इसको बच्चे मिस इंटरप्रेट ना करें कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ही ना करें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एंड बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करने, बट आप कैपिटल एडजस्टमेंट मत करना। हो सकता है गड़बड़ हो जाए कि आप बैलेंस शीट बिल्कुल ना प्रैक्टिस करके जाओ और सिंपल क्वेश्चन आ जाए विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, लेकिन बैलेंस शीट वाला। तो आप बैलेंस शीट करके जाओ, वैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिटायरमेंट के अंदर इन लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट हटाई है, जैसे एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट हटाई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, साथ साथ लोन अकाउंट भी हटा दिया है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी हटा दिया है, और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी हटा दिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने लोन अकाउंट हटा दिया, डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट भी हटा दिया है, और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट कभी कभी बनाना पड़ता था वो भी हटा दिया है। तो ये और भी अच्छी बात है। तो फिर से मैं बता देता हूं आपको, एडमिशन में इन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट हटाई है, और कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। रिटायरमेंट के अंदर भी इन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट हटाई है, साथ ही साथ इन्होंने लोन अकाउंट हटाया है। डेथ में इन्होंने डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट हटा दिया है, और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हटाया है। तो ओवरऑल रिटायरमेंट एंड डेथ में से लोन अकाउंट, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट रिमूव कर दिया गया है। कंपनी अकाउंट्स में से इन लोगों ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने पहले भी की थी, मैंने प्रेडिक्शन में एनपीओ भी बोल दिया था, लेकिन इन लोगों ने एनपीओ नहीं हटाया। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर ये लॉकडाउन और आगे रहता है और स्कूल ओपन नहीं होते हैं तो शायद वो एनपीओ भी बाद में हटा दें, बट अभी फिलहाल 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है उसमें कंपनी अकाउंट्स के अंदर इन्होंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा हटा दिया है, क्योंकि उसमें दो ही मेथड थे और लिखा हुआ है कि लमसम एंड ड्रॉ बाय लॉट्स मेथड हटाए हैं। तो दो ही तो मेथड थे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, और वो दोनों रिमूव करने का मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक ही हटा दिया इन्होंने। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी थ्योरी आ जाए, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की थ्योरी आप कर सकते हैं, बट उसमें लमसम मेथड और ड्रॉ बाय लॉट की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इन्होंने एक काम और किया है कि प्रोजेक्ट में, हमेशा पहले प्रोजेक्ट में 2 टास्क दिए जाते थे, इस बार प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही टास्क दिया जाएगा। तो ये बच्चों ओवरऑल सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है 30%। अगर स्कूल्स ओपन हो जाते हैं अगस्त में तो ये 30% रिड्यूस सिलेबस ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो खुशखबरी और भी आने वाली है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि जहां पे बच्चों के मार्क्स कटते थे, हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट में ही मार्क्स कटते थे, हमेशा डिबेंचर में ही मार्क्स कटते थे, उन टॉपिक्स को हटाया गया है। एनपीओ की हमें उम्मीद थी कि वो शायद हटा देंगे, बट उन्होंने नहीं हटाया है। तो कोई बात नहीं, ये जो 30% रिमूव हुआ है ये भी बहुत अच्छी न्यूज है।